Welcome to our YouTube channel दोस्तों. Today we are going to tell you about English essay on company. दोस्तों कंपनी पे दोस्तों आज मैं आपको ऐसे बता रहे हैं इंग्लिश में, विद हिंदी भी बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. फर्स्टली आज का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना जो परिचय कहते हैं उसका लिखना है आपको. कंपनी मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेड. Company means an organization that works in the field of trade, production or services. In the field of trade, production or services. कंपनी का अर्थ है एक ऐसा संगठन, जो व्यापार, उत्पादन या सेवाओं के क्षेत्र में काम करता है. कंपनी मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, प्रोडक्शन और सर्विसेज. फुल स्टॉप. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन और समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन and meeting the needs of the society. यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. It plays an important role in economic development, employment generation and meeting the needs of the society. Full stop. Companies are of different sizes and types. Companies are of different sizes and types, such as small shops, private companies, and multinational companies. कंपनियां विभिन्न आकार और प्रकार की होती हैं, जैसे छोटी दुकानें, निजी कंपनियां, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां. Companies are of different sizes and types, such as small shops, private companies and multinational companies. नेक्स्ट पैरा आते हैं दोस्तों. कंपनी इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी. कंपनी इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी. कंपनी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती है. Company is an important pillar of the country's economy. Full stop. It provides employment opportunities. And ensures the availability of products and services. यह रोजगार के अवसर प्रदान करती है और उत्पादों तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है. It provides employment opportunities and ensures the availability of products and services. Full stop. यह रोजगार के अवसर प्रदान करती है और उत्पादों तथा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है.
New technologies and innovations are promoted through companies. कंपनी के माध्यम से नई तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा मिलता है. न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस आर प्रमोटेड थ्रू कंपनीज. कंपनी के माध्यम से नई तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा मिलता है. फुल स्टॉप. द सक्सेसफुल operation of a company the successful operation of a company depends on its management. Full stop. किसी कंपनी का सफल संचालन उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है. द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट. किसी कंपनी का सफल संचालन उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है. कंपनीज बेनिफिट द सोसाइटी इन मेनी वेज. कंपनियां समाज को कई तरह से लाभ पहुंचाती है. In many ways. Full stop. They provide employment, make new products and contribute to the development ऑफ सोसाइटी. ये रोज़गार देती है, नए उत्पाद बनाती है और समाज के विकास में योगदान करती है. दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मेक न्यू प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. फुल स्टॉप. आफ्टर दैट आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनीज. कि कंपनी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आपको नंबर कितने टाइप्स होते हैं वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ. टाइप्स ऑफ कंपनीज. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज. फर्स्ट में आता है दोस्तों प्राइवेट कंपनी. सेकंड में आता है गवर्नमेंट कंपनी. फर्स्ट प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड नंबर गवर्नमेंट कंपनी. और थर्ड नंबर पे आते हैं हम पार्टनरशिप कंपनी. और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी. पहला निजी कंपनी, दूसरा सरकारी कंपनी, तीसरा पार्टनरशिप में साझेदारी कंपनी और चौथा मल्टीनेशनल कंपनी में बहुराष्ट्रीय कंपनी. उसका दोस्तों आते हैं कंक्लूजन पे, निष्कर्ष. कंक्लूजन पे आते हैं. कंपनीज हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर lives. Companies have become an integral part of our lives. Full stop. कंपनियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है. Full stop. The objective of a good company should not only be to earn profits, but also to contribute to the
to the development of society and the country. एक अच्छी कंपनी का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज और देश के विकास में योगदान देना भी होना चाहिए. The objective of a good company should not only be to earn profits but also to contribute to the development of society and the country. एक अच्छी कंपनी का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज और देश के विकास में योगदान देना भी होना चाहिए. Companies working with better management ethical values and social responsibility create their distinct identity in the society. बेहतर प्रबंधन, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ काम करने वाली कंपनियां समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाती है. Companies working with better management, ethical values and social responsibility create their distinct identity in the society. बेहतर प्रबंधन, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ काम